हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड आफ्टरनून। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज मेरा कुछ इस मूड में स्टोरी सुनाने का मन है ना। काश ऐसा होता कि मैं ऐसी स्टोरी सुना पाती और आप लोग भी एंजॉय कर पाते। लेकिन अगर मैंने स्टोरी ऐसे सुनाई तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, तो हम अपने नॉर्मल वॉइस में स्टोरी सुनाते हैं। हैव अ ग्रेट डे। चलो आते हैं स्टोरी की तरफ। बहुत मस्ती करती हूँ ना मैं, नहीं करनी चाहिए ना। क्यों नहीं करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए, तो किया कीजिए, बट मस्ती किया कीजिए। आप लोग सीरियस बहुत जल्दी हो जाते हो, सीरियस मत हुआ करिए। चलिए स्टोरी की तरफ आते हैं। हमारे अक्षर श्रुति की स्टोरी। आज से अजीब दास्तां का नाम मैंने चेंज करके रख दिया है, अजीबो गरीब दास्तां। आज से इस स्टोरी का नाम है अजीबो गरीब दास्तां। ठीक है, बात तो वही हो गई, अजीब दास्तां फिर भी हो गई, अजीबो गरीब फिर भी हो गई। नहीं, ये नहीं, इस स्टोरी का नाम कुछ और रखना पड़ेगा। क्या रखें, चलो इस बारे में बाद में सोचेंगे। अब इस स्टोरी की तरफ आते हैं। लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि अक्ष दादी को गोद में उठा लेती हैं और दादी कहती हैं, अरे लल्ला काहे हमको गोद में उठा रहे हो, हम गिर जाएंगे भाई, आप समझ के नहीं रहे हैं, ये तो गलत बात है, ये तो हम गिर जाएंगे। तो अक्ष कहता है, अरे आपकी पोती को भी कई बार उठाया है। जोश जोश में बेचारे अक्षय बोल जाते हैं। दादी उन्हें खूब सुनाती हैं, कहते हैं, तुम तो बहुत बेशर्म निकले, ये कैसे बोल रहे हो। हाँ, अरे माना पति पत्नी हो, लेकिन इसका मतलब ये तो ना ही ना कि कहीं भी कछु भी बोल लोगे। वो कहती है कि दादी सॉरी ना, अरे वो मुंह से निकल गया, बस और कुछ नहीं। तो फिर वो बात करते करते दादी को रूम में ले जाते हैं और वहाँ रूम में उतारती है। और फिर श्रुति भी पीछे से आती है उनके कपड़े वगैरह लेके, और श्रुति कहती है चलिए दादी, श्रुति नहीं सॉरी अक्ष कहते हैं चलिए दादी मैं वॉशरूम में ले चलूँ। तो दादी कहती है, अरे तुम तो बहुत ही बेशरम हो दामाद जी। हाँ, ये क्या कह रहे हो तुम लेके जाओगे हमका वॉशरूम में। हाँ, अरे मर्द हो, मर्द की तरह रहो ना। तो अक्ष कहते हैं, वो सॉरी दादी, मतलब श्रुति लेके चली जाएगी। नहीं, हमको कुछ और बात लग रही है, तुम जरा बताओ श्रुति बिटिया कहाँ है। तब तक श्रुति वहीं खड़ी होती तो कहती है, हाँ दादी मैं यही हूँ। तुम मुझे ज़रा ये बताओ, ये कहाँ है, हमको वॉशरूम में ले जाएंगे, ये कहीं लड़की तो नहीं है, तुम हमें बेवकूफ़ बना रही हो। हाँ, कहती हैं दादी, मतलब आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि लड़की होंगी। नहीं, हम जब से आए हैं हमको कुछ दाल में काला लग रहा है श्रुति बिटिया, तुम अभी भी बता सकती हो हमको कि क्या बात है और क्या नहीं है। हमको दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल है काली नज़र आ रही है। पूरी की पूरी दाल ही काली नज़र आएगी तो हमको तो शक होगा ना। ऐसा तो नहीं कहीं हमारी दूसरी पोती को लड़कियां पसंद हैं। आजकल यो बहुत हो रहा है, हमको जूही बता रही थी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है। तो श्रुति कहती, क्या कहा जूही ने दादी। तो कहती हैं, ऐसा तो अभी कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, ये बोल रही थी कि जो है, अरे कुछ बात चलने लगी कि दामाद जी के बाल बड़े बड़े हैं। तो हमने उनसे पूछा कि कहाँ हैं वो लड़की हैं का जो बड़े बड़े बाल रख रहे हैं। तो वो हमसे कह रही थी कि दादी जी ज़रा सोच के देखिए कि अगर श्रुति दीदी ने किसी लड़की से शादी की होती तो क्या करती हैं आप। तो बिटिया हमको अभी तुम बता दो सारी बात, हम अभी यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर उठाएंगे और चले जाएंगे। हमको यहाँ रहने की कौन ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ने तो भाग के शादी कर ली किसी और से, और एक तुम हो, तुम तो अनर्थ ही कर दोगी।
तुम तो पूरी प्रकृति ही बिगाड़ के रख दोगी। हम बता रहे हैं, हमको जब से आए हैं हमको कुछ अलग अलग एहसास हो रहा है। तो श्रुति कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, आपको बस जूही ने बोल दिया इसलिए आपके दिमाग में सारी चीज़ें चल रही हैं। आपको पता है ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे। फिर आपको हम पे भरोसा नहीं है दादी? तोरा हमरा पे भरोसा कहा नहीं खे। दादी कहती हैं कि है भरोसा है। तो कहती है अच्छा तुमको भी ये याद है? श्रुति कहती है अरे याद नहीं होगा, हम कितना गाते थे इसको जब चला था। दादी कहती है हाँ पूरे दिन यही करती रहती थी तुम बस। तो श्रुति कहती है ये क्या था भाई? अक्ष कहता है ये क्या था? कहते अरे आपको नहीं पता ये कितना तो चला था। सुनुआ के माई मोटकी ओकरा पसंद वो जलेबी तो लौकेला गोल 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 गोल। हमरे ये सब प्यारी बातें बोल। तो दादी कहती हैं अरे दामाद जी तुमको नहीं पता का इस बारे में? तो अक्ष कहता नहीं नहीं तो इस बारे में नहीं पता था। तो श्रुति कहती है आपने ट्रेंडिंग वीडियोस में देखा नहीं होगा। तो अक्ष कहता है हाँ हो सकता है। तो फिर श्रुति दादी को पकड़ती है, कहती है बहुत बतिया लिए आप, चलिए अब ज़रा अंदर तो। और ये कह के वो उनको अंदर ले जाते हैं और उनको नहाने में हेल्प करते हैं। फिर दादी नहा लेती हैं और कपड़े वगैरह श्रुति उनको पहनवाती है और अक्ष तब तक बाहर जा चुके होते हैं। तो श्रुति उनको लेके आती है, देखती है कि अक्ष नहीं होते हैं रूम में। तो श्रुति कहती है दादी नीचे अभी आप थोड़ी देर यहाँ बैठिए, फिर आप अभी अक्ष को बुलाते हैं तो वो आपको लेके नीचे जाएंगे। तो कहते हैं कि हाँ लेकिन अब हमको नीचे ही कौनो कमरा दे दो, जूही वाला ही दे देना, हम उसी में रह लेंगे। कितने कमरे हैं यहाँ पे? तो कहते हैं कि इस फ्लोर पे 2 हैं, ये फ्लोर मम्मी ने मेरे लिए बनवाया था और नीचे फ्लोर पे 3 रूम है, एक भैया का, एक मम्मी का और एक गेस्ट रूम है और एक 3rd फ्लोर है। तो मतलब 2nd फ्लोर है। तो कहते हैं कहाँ है 2nd? हम जिस पे हैं ई 2nd है ना। तो कहते हैं नहीं दादी, जिस पे पहले आप थी वो ग्राउंड फ्लोर था, ये 1st फ्लोर है और ऊपर 2nd फ्लोर है। ऐसा होता है दादी, जिस पे आप थी उसे 1st फ्लोर नहीं बोलते हैं। कहते हैं अच्छा हो सकता है, अपना तो एक को फ्लोर होता है, चाहे ग्राउंड फ्लोर बोल लो चाहे 1st फ्लोर बोल लो। कहते हैं हाँ दादी। तो कहते हैं फिर इसके ऊपर 2 कमरे हैं, एक स्टडी रूम है और एक ऐसे ही बना हुआ है। तो कहते हैं बड़ा घर है यानी कि? हाँ। कहती हाँ दादी काफ़ी। तो कौनो मेड वेड रखे हैं या तुम ही करती हो सारा काम? कहती हैं कि पहले मेड थी और मम्मी कह रही थी कि रख लेते हैं, लेकिन हमने मना कर दिया। कह रही अरे बिटिया रानी तुम इतना काम कर लेती हो ऊपर से नीचे तक का? हाँ। कहती हैं ऊपर के फ्लोर का तो होता नहीं दादी इतना, मेरे रूम में होता है और दूसरे रूम में भी मम्मी कभी कभी जब सफाई कराती हैं तो बाहर से ही बुलवा के करवा देती हैं किसी को। तो डेली बेसिस पे खाली मेरा रूम और नीचे के रूम साफ़ होते हैं और ये हैं तो ये भी हेल्प करा देते हैं, मम्मी भी आधे काम कर लेती हैं। तो अच्छा तो तुम्हारी जो सासू रानी है बिटिया वो का घर में ही रहती हैं या जाती वाती हैं कहूँ? तो कहते नहीं वो जॉब करती हैं तो जॉब के लिए जाती हैं। अच्छा तो नौकरी करत हैं वो कि? हाँ। तो घर में अक्ष बाबू पैसा वैसा देते हैं कि नहीं? कि देते हैं दादी, घर की जिम्मेदारियां तो सारी इन्हीं के ऊपर है ना। अच्छा बिटिया रानी, और जो तुम्हारा देवर है वो क्या कर रहा है? कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा तो पढ़त हैं और जॉब वो दोनों एक के साथ ही करत हैं कि? हाँ एक के साथ है कि? अच्छा तो फिर जो है
उनके शादी वादी के तो बात चलत हुई बेटा कि हाँ दादी चल तो रही है। अच्छा बिटिया रानी, तो सोची हो देवरानी आएगी तो कैसे का होगा। कहते हैं तो इसमें क्या सोचना है दादी, जब आएगी तो आएगी। और उन भैया जी मुझे क्या कम सम्मान देते हैं। कहते हैं बेटा देवरानी तो देवरानी होती है। कहती है कुछ नहीं होता दादी, सब अपने ऊपर होता है, आप कैसे निभाओगे। बस आप जब सबको अपना बना लोगे तो सब अपने बन जाएंगे। तो दादी श्रुति के हाथ सर पे हाथ रखते हैं और कहती हैं हमको पता नहीं था बिटिया तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो जाओगी। जो लड़की एक गिलास पानी नहीं उठा के पीती थी, वो लड़की आज अपनी पूरी गृहस्थी संभाली हुई है। हमको बहुत अच्छा लगा बिटिया ये जान के, हमारा दिल को तसल्ली मिल गई। तुम अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से चला रही हो। हाँ, कहते दादी सब आपका आशीर्वाद है। ना बिटिया ना, सिर्फ हमारा आशीर्वाद नहीं है, ये तुम्हारा प्यार है जिसने तुम्हें बदल दिया है। कब से प्यार करत रहो तुम दामाद जी को। दादी 8 साल से। का 8 साल से? हाँ दादी 8 साल से। तो तुम इतना टाइम बाद काहे बताई कि दादी हाँ हमें पता नहीं था हमारी शादी इनसे होगी कि नहीं होगी, बस इसलिए कभी कुछ कहा नहीं। अच्छा, तो ये ना करत रहे तुमसे प्यार, खाली तुम करत रहे कि दादी इनको तो बाद में हुआ ना प्यार, पहले इनकी लाइफ में कोई और था। का बोली कि हाँ पहले इनकी लाइफ में कोई और था। अरे बिटिया अब है का, अब है का वो? कि नहीं दादी अब नहीं है। अरे तो वो का तुम दोनों की ज़िंदगी में दोबारा नहीं आ सकत है? दोबारा तुम लोगों को नहीं परेशान करेगी? कहते नहीं दादी ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे बिटिया ये तो तुम बहुत गलत काम की हो, तुमको इसे नहीं करना चाहिए था। तुमको पता है आदमी जात नहीं सुधर सकता। अपने पति को बिल्कुल कस के रखना, लगाम उनके एकदम अपने हाथ में टाइट रखना, तुम ढीले मत छोड़ना है। ये आदमी जात जो होते हैं ना, इनको जैसे तुम ज़रा सी ढील दोगी ये हाथ से निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा तुमको। श्रुति कहती है ऐसे नहीं है दादी। कहती बिटिया हम बता रहे हैं ना, हमारे पास अनुभव है बिटिया। कहती दादी आपके पास अनुभव है, मेरे पास प्यार है, और प्यार सब बदल देता है। मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कभी कि ये मुझे अपनाएंगे, बट आज अपना लिया ना, अपना बना लिया ना, मेरे अलावा इन्हें कुछ दिखता नहीं है। अच्छा बिटिया ये तुमसे इतना प्यार करते हैं? कि हाँ बहुत प्यार करते हैं। अच्छा जी, वो तो वक्त से साथ पता चल ही जाएगा, उसमें का है, कोनो बात नहीं, सब पता चलेगा। खैर इसी तरह की कुछ बातें होती रहती हैं। फिर अक्षाते हैं, दादी को नीचे लेके जाते हैं और उनको डाइनिंग टेबल के पास बिठाते हैं और खाना वाना सर्व होता है, खाना खिलाया जाता है सबको। और ऐसे ही गपशप में टाइम निकलने लगता है। अक्ष भी जब भी कुछ करने के लिए दादी को कोशिश करते थे उनके करीब जाने की या उनको थोड़ा संभालने की, तो दादी अक्सर उनके खिंचाई कर देती थी, नमूना बोल देती थी उनको। और धीरे धीरे एक दिन क्या हुआ कि अक्ष ऐसे कुछ सामान ले रहे थे और दादी का अचानक हाथ उनके गाल पे पड़ा। तो दादी कह रही अरे दामाद जी आप हो का? कि हाँ हम ही हैं दादी। कि एक बात बताओ। कि क्या दादी? जिस दिन हम आए थे उस दिन भी तुम्हारी दाढ़ी इतनी ही बड़ी थी, आज भी इतनी बड़ी है, ये बढ़त ना ही है का? हाँ कोनो लोचा ऊँचा है का तुम्हारे साथ? मतलब काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं, 2-4-5 दिन बीत चुके होते हैं दादी को रहते हुए, और इस बीच श्रुति अक्ष बिल्कुल भी पास नहीं आ पाते एक दूसरे के,
क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम श्रुति दादी के साथ ही बिता रही होती हैं। तो वो इस बीच बिल्कुल अकेले होते हैं। श्रुति भी मचल रही होती हैं अक्ष के लिए और अक्ष भी। खैर कुछ नहीं हो पाता। और फिर दादी पूछती हैं, कहती हैं हमका 4 दिन हो ही गए आई यहाँ, तुम्हारी दाढ़ी बढ़ी नहीं? हाँ, कहा बेटा कम बढ़त है का? तो कहती है हाँ दादी बहुत कम बढ़त है। तो कहती है अच्छा डॉक्टर वॉक्टर से दिखाओ भाई, लड़का लड़का होगा तुम, का एज होगी तुम्हारी बेटा? कहते हैं कि अब दादी, तो फिर वो कहती अच्छा ठीक है, तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे लड़कियां शर्माती हैं। हाँ ऐसे काहे शर्मा रहे हो? मर्द हो, मर्द तो अपनी तनख्वाह नहीं बताते हैं, उम्र तो बता ही देते हैं। कहती है कि अरे तो आपकी पोती रानी फिर हमें बुढ़ा नहीं समझने लगेंगी। तभी श्रुति वहाँ आती है और कहती है कौन किसे बुढ़ा समझ रहा है? तो दादी कहती है इनकी दाढ़ी नहीं बढ़त है का श्रुति? तो कहते हैं एक तो दादी मेरा नाम श्रुति नहीं है, श्रुति नाम है मेरा। कहते हम तुमको शुरू से ऐसे ही बुलाते हैं तो हम ऐसे ही बुलाएंगे, तुम हमारे साथ ऐसे वैसी बातें ना किया करो, अब तुम आ गई बड़ी छुरुती वाली। तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है, जैसा आपको मन करे वैसे बुलाइएगा। खैर श्रुति अक्ष की तरफ देखती हैं तो उनके काफ़ी करीब जाने की कोशिश करने लगती हैं। तो अक्ष जो है थोड़ा दूर होने लगते हैं। तो श्रुति कहती है क्या हुआ? धीरे से बहुत बोलती है। तो अक्ष कहते हैं दादी बैठी हैं। कहते दादी को दिखता नहीं है कि महसूस तो होता है, वैसे भी तुम्हारी दादी के ना 6 सेंस है। लोगों की 5 इंद्रियाँ होती हैं, इनकी 6 हैं। इनकी 6ठी इंद्रिय ना बड़ी तेज़ काम करती है, तो ना थोड़ा दूर रहो। लेकिन श्रुति नहीं मान रही होती है और काफ़ी करीब जा रही होती है, उनके किस करने का ट्राई कर रही होती हैं। दादी कहती हैं क्या हो रहा है यहाँ? तो श्रुति कहते कुछ नहीं दादी, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। तो नहीं कुछ तो हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है तुम दोनों कुछ खसर फसर कर रहे हो। कि नहीं दादी ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कि बिटिया रानी सही है, में कुछ नहीं है कि नहीं? अच्छा यहाँ आओ, यहाँ बैठो तुम हमारे पास। अब भैया श्रुति ने तो अक्ष को उंगली कर चुकी होती है, तो अक्ष के तो दिल के अरमान जागने लगते हैं। इतने दिनों से वैसे भी श्रुति यही काम कर रही होती है कि उनके करीब जाके और दूर हट जाती है। अक्ष जब भी मौका पाते उनके पास जाने का, तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि दोनों को दूर होना पड़ता था। तो यही सब चल रहा था। श्रुति भी जानबूझ के कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा इतने दिनों से तड़पा रही थी और आज भी यही काम हुआ। तो अक्ष के तो दिल की बैंड बज रही होती है। अब वो किसी तरह से बस श्रुति को वहाँ से उठाने की कोशिश कर रही होती है। तो खैर वो दोनों बैठते हैं वहाँ दादी के पास और दादी ऐसे इधर उधर की बातें करती रहती हैं काफ़ी देर तक। अक्ष से पूछती रहती हैं कि क्या करते हो क्या नहीं करते हो, ये सारी बातें चलती रहती हैं। और उधर उनकी सास और दोनों सासें आपस में बातें करती हैं। जूही अपनी मस्ती में रहती है, तो हर्ष के साथ तो घूमना फिरना इधर उधर यही करती रहती है। तो अब दादी को पूरा टाइम श्रुति और अक्ष को ही देना पड़ता है, जिस चक्कर में इन दोनों को टाइम नहीं मिलता। रात को भी अक्सर यही होता था कि काफ़ी रात तक श्रुति दादी के पास ही होती थी, तब तक अक्ष सो जाते थे, या अक्ष ऑफिस से लेट आते थे तो श्रुति सो चुकी होती थी। यही सब कुछ हो रहा था। तो अब अक्ष यहाँ बैठे बैठे श्रुति से इशारा करते हैं कि चलो ना प्लीज़ रूम में, बहुत दिन हो गए, प्लीज़ चलो ना। तो श्रुति कहती पागल हो गए हो, तसल्ली रख लो, अभी थोड़ी देर में रूम में ही जाएंगे ना, दादी सो जाएंगी फिर। कहती नहीं डेली का यही है, चलो इस इशारे में कहती है। तो श्रुति नहीं सुन रही होती, तो अक्ष के दिमाग में एक ख्याल आता है और कहती है तो श्रुति एकदम से अक्ष की तरफ देखती, कहती क्या हुआ? कहती सीने में दर्द हो रहा है बहुत तेज़, पता नहीं क्यों आज तुमने वो मसाज नहीं की ना मेरे को दवाई दी तुमने। तो श्रुति कहती है कि हाँ जब मैं दवा लेके आती हूँ। कहती है अब क्या दवा लेके आओगी?
मैं रूम में जा रही हूँ, तुम दादी को सुला के और रूम में ही आ जाओ, वहीं दवा दे देना, वहीं मसाज भी कर देना। तो दादी बोलती है क्या हुआ बिटिया दामाद जी को? अरे दादी इनके सीने में दर्द हो रहा। कहाँ सीने में दर्द हो रहा है? कहाँ है? तुमने हमको तो कभी बताया नहीं कि दामाद जी के सीने में दर्द हुआ था। कि दादी इनके तो बहुत टाइम से होता है, इनकी दवा भी चल रही है। सच्ची में? कि हाँ। तो एक काम करो, तुम जरा देसी इलाज करो, हम बतावत हैं तुमको। कि का दादी? कि तुम जाओ जल्दी से सरसों का तेल गरम करके लाओ, हम अपने हाथ से सारत हैं बचवा का, तो बचवा का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। बचवा तुम इधर आओ तो लाओ हम सार दें, तुम्हारा दर्द एकदम ठीक हो जाएगा, हम मालिश कर देना तुम्हारी। तो अब अक्ष के तो तोते उड़ जाते हैं, श्रुति भी घबरा जाती है कि ये क्या हुआ। तो अक्ष कहते नहीं दादी रहने दीजिए, मैं श्रुति कर देगी ना, आप क्यों तकलीफ़ ले रही? अरे बचवा इसमें क्या तकलीफ़ है, दामाद हो तुम हमारे, हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो हमको पुण्य मिलेगा ना। दादी आप तो बड़ी हो ना, हमें तो पाप मिल जाएगा अगर आप हमारी सेवा करोगी, तो रहने दो दादी आप। नहीं बचवा ये क्या कहा तो तुम? लाओ श्रुति तुम कहाँ यहाँ बैठी हो अभी तक, जाओ तुम जल्दी लेके आओ। और श्रुति सुनो, तुम अपने पैरों में ना जरा बजनी पायल पहना करो। ये जो पायल इसे पहन के घूमती रहती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है, घर में पता नहीं चलता दुल्हन है कि नहीं है। दुल्हन हो तो उसकी तरह रहा करो। श्रुति कहते जी दादी इनको पसंद नहीं। अरे कहा बचवा तुमको पसंद नहीं है बजनी पायल? कि दादी कम पसंद। अरे बिटिया बेटा, जब दुल्हन की पायल बजती है ना तो घर में लक्ष्मी का निवास होता है। तो श्रुति कल से तुम पहनोगी। अक्ष कहता है बाप रे, जाओ तुम तेल लेके आओ पहले, ये सब बात बाद में, हम सारेंगे खुद अक्ष को। इनके सीने में दर्द बढ़ जाएगा तब लाओगी का श्रुति, जाओ जल्दी। तो देखते हैं अब क्या होता है, कि पोल खुलेगी कि बचेगी, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।